जैसा कि हमने आपको बताया कि एक युवती ने आत्महत्या कर ली, उस आत्महत्या की वजह क्या है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले जिम्मेदारी तय करते हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये समाज, क्या उसके माता पिता या उसके टीचर्स? तो आइए अब हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा सकते हैं हम अपने बच्चों को, क्योंकि जीवन से ज़रूरी कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों के लिए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम जरा बताएंगे सबको? ओजांग शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर, NLP ट्रेनर, और यूट्यूब के माध्यम से, ओजांग सर के माध्यम से मैं 2.5 मिलियन छात्रों को लगभग इसी तरह से ट्रेन करता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो ओजांग जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज आपने इस दुखद घटना के बारे में सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो उस शोक संतप्त परिवार के लिए बहुत संवेदनाएं हैं, जिसने जो क्षति हुई है वो बहुत बड़ी क्षति है। इंसान में जीवन से बड़ी कोई क्षति नहीं होती है। दूसरा, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर परिवार, शिक्षक, समाज, इन सब की हमें एक जिम्मेदारी भी तय करनी होगी, हमें सोचना भी होगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे, सेंसिटिव मुद्दे पे उन्होंने बात की शुरुआत की। और ये सबसे ज़रूरी है कि बात की शुरुआत होनी चाहिए। समझना होगा कि जड़ें कहाँ हैं इसकी, क्योंकि आज ये लगातार टेंडेंसी बढ़ती जा रही है हमारे यूथ में कि वो रिजल्ट्स जब उनके फेवर में नहीं आते हैं तो वो अपने जान को भी दे देते हैं और ये प्रेशर नहीं डील कर पाते। ओजांग जी, एक चीज़ मेरे को बताइए कि माँ बाप जब अपने बच्चों पे प्रेशर देते हैं पढ़ने का कि आपको नंबर लाने हैं, आप नीट जैसे एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बच्चों पे प्रेशर कितने स्तर का होना चाहिए और अभी कितने स्तर का प्रेशर माँ बाप डालते हैं, उसको कैसे आंका जाएगा? देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे एक हल्का प्रेशर डालते हैं, उतना जितना झेल सके, तो वो चीज़ आकार ले लेती है। ये बात कुम्हार को पता होता है कि मिट्टी पे वो कितना प्रेशर डालेगा कि उससे एक अच्छा घड़ा और बर्तन तैयार होगा। लेकिन आप किसी चीज़ पे जब एक्सेस प्रेशर डाल देते हैं तो वो चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है। सेम कुछ हमारे बच्चों के साथ होता है। यहाँ जब आप माँ बाप की बात कर रहे हैं तो हम इसको परिवार अगर शब्द कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज से कुछ साल पहले जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर हुआ करता था। हमारे भी समय में दादी, दादा, नानी, नाना ये आपस में जुड़े रहते थे। धीरे धीरे अब मल्टी कल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर अगर हम ये देखें तो इस तरह से हम पाते हैं कि माँ बाप एक अलग दुनिया में हैं। आज हमारे घरों में फ़ोन में हम ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हैं और बच्चों के सुख दुख, इन सब चीज़ों के मानसिक उतार चढ़ाव के बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते। कम्युनिकेशन गैप होता चला जा रहा है परिवारों के बीच में। अब बच्चा अगर किसी चीज़ से परेशान है, हताश है, तो वो किससे अपनी बात कहे? क्योंकि जो ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं, ये अगर देखा जाए तो ये कुछ क्षणिक होती हैं। हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने दिमाग के एक साइड में कि जहाँ हमें लगता है कि इस अंधेरे से निकलना बहुत मुश्किल है। शायद आपके समय भी हुआ होगा जब किसी एग्जाम में आपने प्रेशर नहीं डील किया, ये हमारे साथ भी होगा। लेकिन अगर उसी समय कोई हमारी काउंसलिंग कर दे, कोई हमसे बात करो, हमसे कहे कि सिर्फ ये एग्जाम है, ये जिंदगी का अंत नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ काउंसलिंग के लिए सबसे अच्छे माँ बाप अगर अपने बच्चों के दोस्त बन जाए, परिवार में दादी हैं, दादाजी हैं, अगर ये लोग अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समय दें उनके साथ, क्योंकि बच्चों के ऊपर समय देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल समय देंगे तो शायद इन चीज़ों से मेरे ख्याल से बचा जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि तीनों, समाज, सोसाइटी, टीचर्स और फैमिली, ये तीनों काउंसलिंग को ध्यान रखें। काउंसलिंग का यहाँ मतलब हुआ कि उनसे बात करें, बताएं कि जीवन एक किसी परीक्षा से बड़ा होता है। आज आप फेल हो गए हैं, कल आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बच्चे भी जब एकांत में चले जाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर ये नहीं कर पाए तो सब खत्म हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एज है, ग्लोबलाइजेशन का हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप मकान नहीं खरीद पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस तरह के ढेर सारे वीडियोज़ हैं। तो इसके माध्यम से बच्चा जो है वो क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, प्रेशर लेने लगता है। और 17-18 साल के बच्चों के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आर्थिकी, समाज, प्रेस्टीज, इन सब के प्रेशर को वो डील कर सके। उसके आसपास एक घेरा बनाना होगा, चाहे वो टीचर्स का हो, काउंसलर्स का हो, परिवार का हो, दादी दादा, नानी नाना, इनका आपस में जुड़ना हो और उनको बताना कि हो गया, अगली बार हम इससे अच्छा करेंगे। और हमारे साथ ऐसा होता था, तो वो चीज़ आज मिसिंग हो गई और बच्चे अपने आप को इस पूरी दुनिया में अकेला पा रहे हैं। ये जो दौड़ है, ये दौड़ नर्सरी क्लास से शुरू हो जाती है आजकल। ये दौड़ जो है एक स्कूल में एक प्रेशर टैक्टिस हो गई है। उस प्रेशर में
बच्चे को शुरू से नर्सरी से कुछ इस तरह से पढ़ाते हैं बिल्कुल कि अगर आपका A+ नहीं आया तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल आगे बढ़ा फर्स्ट आया, फर्स्ट में आया तो इतने नंबर आने चाहिए। 10 तक आते आते उसके ऊपर एक परसेंटेज का इतना बोझा हो जाता है कि उसको लगता है कि बस परसेंटेज मेरी आनी चाहिए। और उसके बाद कॉलेज में भी आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक परसेंटेज आपकी नहीं आएगी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। कुछ माँ बाप की स्थिति होती है पढ़ाने की, कुछ की नहीं होती है। ऐसे में ये जो नर्सरी से जो ये मतलब पौधे को रोपने से ही आपने प्रेशर देना शुरू कर दिया तो वो पेड़ बन ही नहीं पाता है कभी। ये आपने बहुत सही पॉइंट कहा है कि हम शुरुआत से उसको एक रेस में डाल देते हैं। हम उसको बताते हैं कि ज़िंदगी एक रेस, अगर आपने ये नहीं अचीव किया तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, पैकेज नहीं मिलेगा, आप कहीं समाज में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, आपको कोई ताकत नहीं। और ये सोशल मीडिया, फ़ोन हर तरफ से आ रहा है। लेकिन लाइफ का सही मकसद क्या है? एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं है। एजुकेशन से आप एक अच्छा इंसान बन सकें, आगे जा सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, समाज भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। माँ बाप कई बार स्टूडेंट के मार्क्स को, जो अपने बच्चों के मार्क्स होते हैं, उनकी सक्सेस, उसको अपनी प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं कि आपका बच्चा नहीं टॉप आया तो वो उनको लगता है कि उनकी बहुत बड़ी हानि हो गई है, वो अब समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं, और वो अपना प्रेशर कई बार अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। इससे बच्चा वो प्रेशर डील नहीं कर पाता। वो भूल जाते हैं कि जैसा आपने कहा कि किसी पौधे को नर्चर होने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। जब एक बार वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो वो फिर बहुत बड़ा एक वृक्ष बन जाता है। सेम लाइफ में यहाँ पे भी है। अब जिन परिवारों ने या प्रेशर डाल देते हैं या कोई बात बोलते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो जीवन में रहेगा। और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी शुरुआती जीवन में फेलियर रहे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो हर आदमी में अपनी कुछ खास बात होती है और हमें ये काउंसलिंग से समझना पड़ेगा कि ये खास बात हम उस बच्चे को बता सकें कि तुम आप यूनिक हो। मुझे लगता है इसकी सबसे अच्छी दवाई है परिवार बच्चों के साथ बैठे, उसको समझे, उनकी बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, और अपने बच्चे का मेरे ख्याल से एक ऐसा पैरामीटर खुद ही तय कर ले, खुद ही समझ ले कि मेरा बच्चा इतना कैपेबल है, वो इतना ही कर सकता है। उससे ज़्यादा कि मैं आशा ना ही रखूँ तो अच्छा, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम है तो आप और कुछ नहीं कर सकते। आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप बहुत तरीके के, हर जगह नौकरी या हर जगह कोई MD बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ा सिर्फ परिवार नहीं, आप स्कूल में जाते हैं, आज स्कूलों को काउंसलर्स की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए कि जहाँ पर काउंसलिंग होती है, फॉरेन में है, जहाँ पर बच्चों का अगर वो कोई ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, तो उनके लिए बाकायदा काउंसलिंग सेशन होता है, उनको समझाया जाता है। पर स्कूल पर मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, पर स्कूल तो लगे मैं सिर्फ फीसों की दौड़ में नहीं। अब हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। और दूसरा, समाज जो ये नंबर की दौड़ में एक दूसरे से तेरे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितना रहा, तुमने ये क्वालिफाई किया, हमें इन सब से निकल कर हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ से कीमती कुछ नहीं है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी की परिभाषा को चेंज करना होगा। हमें ये लगता है कि आप जैसे किसी से कहते हैं कि मेंटली मैं परेशान हूँ, तो उसको हम पागलपन की श्रेणी में डाल देते हैं। ये हमारी परिभाषा है। अरे ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को हमें लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। आप इस बात को समझिए। हमें समझना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस के अतिरिक्त भी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें उस मेंटल हेल्थ पे पूरे सिस्टम को, चाहे वो गवर्नमेंट की नीतियों पे हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, और चाहे वो फैमिली हो, हमें इनको अवेयर करना पड़ेगा। इसके लिए लॉ बनाने पड़ेंगे और हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको कोई मेंटल में कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये आपकी बीमारी नहीं, आपकी कमी नहीं है। आप इसको छुपाइए मत, शर्म मत करिए। ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी एक रेस की तरह हो गई है कि कंपटीशन होगा, नंबर पाने हैं। अब हम इस सरकार से ये बड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जहाँ पर ये कहा गया है कि बहुत कम उम्र में बच्चों को नहीं एडमिशन देना है, 5 साल तक के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन देना है, और बौद्धिकता, सोच, व्यवसाय, और इस मतलब ये नंबरों की दौड़ से निकलकर आप अपनी स्किल्स पर काम करें, इस पर बहुत कोशिश की गई। अब हमें मिलकर ये सोचना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है? अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा यूथ से कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, और आप अगर अपने परिवार से जुड़ते हैं तो एक क्षण में हम गलत डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन आपके पीछे हज़ारों परिवार ऐसे हैं और पूरा जीवन उनका रोते बीत जाता है, आपकी तस्वीरों के साथ रोते बीत जाता है।
तो एक बार आप उनके बारे में भी सोचें कि आपके ना होने पर उनके ऊपर कैसा बीतेगा, और अपने जीवन से प्यार करें, सम्मान करें, और साथ ही साथ ये समझें कि अगर आपको आपका रास्ता मिल गया तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जीवन के इस महत्व को समझें और लाइफ में अपना रास्ता खोजें, खत्म ना करें। खत्म कर देना जीवन को कोई भी समाधान नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपने तमाम विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, ये बताने के लिए कि इसके लक्षण क्या हैं, और आपके सुझाव। मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग आपके सुझावों को समझेंगे ही नहीं बल्कि मानेंगे भी, और मान के शायद आगे ऐसा कुछ हमें ना देखने को मिले। इसी सब की कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।